हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है कि 2026 एरीज मेष राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा। मेष राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, अगर आप शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तब भी देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा कि नहीं आएगा, या वन साइडेड रिलेशनशिप है तब भी इसको देख सकते हो। सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ बताऊँगी मेष राशि कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं 2026 में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। और फिर देखेंगे कि 2026 एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। अच्छा जाएगा, कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व होंगी, नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। और सबसे आखिर में मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मेष राशि की दिमाग में क्या चल रहा है 2026 में पार्टनर के लिए, मेष राशि क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 2026 में। टू बी इन लव, इम्पोर्टेंस, fatal इवेंट, डार्क नाइट ऑफ द सोल। मेष राशि आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड्स निकले हैं, ये है सारे के सारे कार्ड 2026 के। और आपके लिए सबसे पहले आपकी फीलिंग्स हैं 7 ऑफ कप्स, टू बी इन लव। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में, पहले 3 महीने। देखिए, आप अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस मुझे देखते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। अब सबकी सभी के लिए ना अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ मेष राशि वाले हो सकता है अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं, ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहे हैं। अब ऑप्शन चॉइसेस का मतलब हो सकता है कि एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ आप कोई और इंसान देख रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली आपके लिए कुछ देख रही है। तो कोई चीज़ है जो आप अपने लिए सर्च कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपके लिए ये रिलेशनशिप बेहतर है, पार्टनर बेहतर है, या कोई और इंसान बेहतर है, करियर बेहतर है, या फैमिली बेहतर है। तो उस तरीके से आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और कुछ मेष राशि वालों को ये भी रहेगा कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत भी कर रहे हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, इस तरीके से। ये सबके लिए नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि इस कार्ड का मतलब ये होता है। तो सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे नज़र आ रहा है, जो ज़्यादा चीज़ें दिख रही है मेष राशि आपकी, वो यही है। आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आप सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं, इमेजिनेशन भी है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट आप उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। आप एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। कभी आपका मन एक चीज़ कहता है, कभी आपका मन दूसरी चीज़ कहता है। तो आपका ना, कभी आपको एक चीज़ सही लग रही है, फिर दूसरे पल आपको लगेगा कि नहीं, नहीं कुछ और सही है, कुछ और करते हैं रिलेशनशिप में। दूसरे पल आपको लगेगा कि नहीं, नहीं कुछ और करते। तो यही चीज़ें ना आपके दिमाग में घूमती जा रही हैं। तो आप अब सोच बहुत रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं जैसा आपको लेना चाहिए। टू बी इन लव का कार्ड बोलता है कि देखिए, पार्टनर आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, और आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर हमेशा का साथ चाह रहे हैं अपने पार्टनर का, उनके साथ मिलना चाहते हैं, एक यूनियन, एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। या तो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, आप समझ नहीं लग रहा आपको क्या करें, या फिर अब वैसे ही आपकी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ज़्यादा कर रहा है। अप्रैल, मई, जून 2026 में अगले 3 महीने यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं। बहुत स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी है कि आप बहुत तेज़ी नहीं ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक इनिशिएटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत आप नहीं ले रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है, रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, रिलैक्स ज़्यादा कर रहे हैं मेष राशि। हो सकता है
आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आप थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे हैं या आपके घर परिवार में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, इसलिए आपका ध्यान उनके ऊपर है। ये हेल्थ वाली बात सबके लिए नहीं है, ये लव लाइफ की रीडिंग है, लेकिन मैंने ये बताया है कि कुछ लोगों का ये एक कारण रह सकता है, ये एक रीज़न रह सकता है रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस ना लेने का। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे बहुत मेहनत कर ली, आपने बड़े एफर्ट्स डाल लिए, जो आप कर सकते थे आपने कर लिया, अब आप रेस्ट करेंगे, अब आप रिलैक्स करेंगे, अब आप खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेंगे। अप्रैल, मई, जून 2026 में ऐसा-सा नज़र आ रहा है और सोच-विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चीज़ों को ना अंडरस्टैंड कर कर डील करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो सोच समझ कर, प्लानिंग करके ही करना चाहते हैं। थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं। और एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस भी आपको या तो खुद पे नहीं आ रहा या रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे इम्पोर्टेंस का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपको या तो खुद के ऊपर डाउट है मेष राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप पार्टनर को डील कर पाएँ, रिलेशनशिप को डील कर पाएँ या लोगों को डील कर पाएँ। लोगों का मतलब जैसे फैमिली मेंबर हो गए, घर वाले हो गए, तो कोई भी चीज़ है जो आपको अपने आप से ही लग रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और ताकत नहीं है कि आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसान को डील नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप थकावट सी महसूस कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको रिलेशनशिप के ऊपर ही डाउट है या पार्टनर के ऊपर ही डाउट है कि ये आगे तक नहीं जा सकता, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, पार्टनर कुछ नहीं कर पाएँगे। तो कोई भी रीज़न रह सकता है जिसमें आप खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं पार्टनर को, लेकिन दिमाग में ही चीज़ें घूम रही हैं, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलता है, देखिए एक चेंजेस लाना चाहते हैं इन 3 महीनों में मेष राशि। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस तरीके से रिलेशनशिप आपका चल रहा है ना मेष राशि, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट आए, उसमें कुछ स्पीड आए, तेज़ी आए और उसमें कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँ। आप पॉज़िटिव चेंजेज़ लाना चाहते हैं और बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिले हैं, शायद आपको क कोई कर्मों का कोई लेखा-जोखा है, पुराने जन्मों का कोई नाता है, इसलिए आपके पार्टनर आपको मिले हैं। पॉज़िटिव एटीट्यूड आपका ज़्यादा रह रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ जो है ना मेष राशि, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है। मतलब आप कभी पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी आपको लग रहा है इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कभी लग रहा है कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें गोल-गोल उधर ही घूम के आ जाती हैं जहाँ से ये शुरू होती हैं। मतलब जिस तरीके से बदलाव, जिस तरीके से चेंजेज़ आप लाना चाहते हैं, शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हैं, घूम फिर के आप वहीं पे आ जाते हैं, घूम फिर के ये रिलेशनशिप उधर ही आ जाता है, जहाँ से ये शुरू होता है। कि कहीं न कहीं आपको पता है कि आप दोनों में दरार आ चुकी है, इस रिलेशनशिप में चीज़ें कुछ खराब हो चुकी हैं। रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रहा जिस तरीके से पहले होता था, तो इसमें कुछ इश्यूज़ आए हुए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ मनमुटाव चल रहे हैं और वही चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, उसी के लिए आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने चाहिए। लेकिन आपकी थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हो रही है, कभी आपको लग रहा है कि आगे बढ़ते हैं, कभी लगता है नहीं बढ़ते, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में मेष राशि देखिए किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। अब हो सकता है जिस तरीके से चेंजेज़ आप लाना चाह रहे हैं वैसे चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं, आपने कुछ उम्मीदें लगाई वैसी चीज़ें नहीं हुई, तो अब आपको लग रहा है छोड़ो यार, मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ के बारे में बार-बार सोचने से। तो इस इन 3 महीनों में ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं मेष राशि। अब सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी, कुछ मेष राशि के लिए ये हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी-सी दूरी आ रही है जिसके कारण आप उतना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है मेष राशि कि आपको जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में चाहिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो आपकी उम्मीदें हैं, जैसी एक दिमाग में सोच है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको लग रहा है वो चीज़ें आपको शायद नहीं मिल रही हैं। इसलिए बेटर है मूव ऑन कर जाना चाहिए, रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए या फिर आप रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप भले ही बात कर रहे हैं, अभी आपने मूव ऑन नहीं किया, लेकिन आपने मन में सोच लिया कि अब धीरे-धीरे ना इन 3 महीनों में थोड़ा-सा ना डिस्टेंस रखना शुरू कर देंगे, कम बात करेंगे लेकिन थोड़ी-थोड़ी कम करनी शुरू करेंगे क्योंकि आप तैयारी करने लग गए हैं पहले से ही कि आपको मूव ऑन ही करना है। तो कोई चीज़ है जो आपको अंदर से खुशी नहीं दे रही है, अंदर से हैप्पीनेस, अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके मन में ना डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। अब फ़ियर, इनसिक्योरिटी का डर का कारण कुछ भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का शायद कोई फ्यूचर नहीं है, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे तक नहीं चल सकता, आपको डार्कनेस दिखती है, आपको अंधेरा दिख रहा है, तो इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं।
कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मेष राशि आप अपनी फैमिलीज़ को भी छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही होगा। तो कोई चीज़ है जो कई लोग होते हैं कि भी रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ तो आगे बढ़ते हैं। कई बार होता है फैमिलीज़ को, लोगों को या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, तो हो सकता है आप उसको छोड़ रहे हैं। बट ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप से ही कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टेंस और दूरी क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी मेष राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ को लेकर। ये है आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ मेष राशि 2026 के लिए। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 2026 में? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी 2026 में? डेथ, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए 2026 में? विटनेस, फॉलिंग इन लव, मेष राशि आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं ये है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में। आपके पार्टनर डेथ का कार्ड और विटनेस का कार्ड। देखिए, आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और कुछ नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। अब सभी के लिए अलग-अलग सिचुएशंस रहेंगी मेष राशि। हो सकता है कुछ मेष राशि के पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं। अब देखिए, क्लोज़ करने का मतलब कि परमानेंट क्लोज़ कर रहे हैं कि उनको लग रहा है रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि भी बात भले ही कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते, मतलब रिलेशनशिप वाला रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। एक नॉर्मल तरीके से ही आपके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह में नहीं पड़ना चाहते हैं या फिर उनको लग रहा है कि बात कम कर देनी चाहिए, थोड़ा लगाव कम कर देना चाहिए, अटैचमेंट कम करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें उनकी तरफ से ख़त्म हो रही हैं, एंड कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा-सा रहेगा। कुछ मेष राशि के पार्टनर ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको ख़त्म करके आपके साथ ही हो सकता है एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। हर किसी के लिए एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स मेष राशि आपके पार्टनर की अलग-अलग रहेगी। जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है और जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उसी तरीके से आपके पार्टनर चीज़ों को ख़त्म करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ये उनकी फीलिंग्स है, वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन उनके लिए चीज़ों को ख़त्म करना, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना इतना आसान नहीं है। वो पुरानी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं, अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ बातें बैठ गई हैं जो निकालनी थोड़ी-सी मुश्किल हो रही हैं। विटनेस का कार्ड बोलता है कि बहुत ही अलर्ट, बहुत ही कॉशियस होकर चल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। मतलब जो भी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, उसके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनसे कुछ गलतियाँ या कुछ उनसे मिस्टेक्स हो जाएँ। और आपके पार्टनर के जो आप कार्ड है ना अप्रैल, मई, जून 2026 में, ये 3 महीनों के लिए आपके पार्टनर के मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से वापस आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे लिखा है फॉलिंग इन लव, तो इसका मतलब होता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो जितना मर्ज़ी आपसे दूरी बना लें, जितना मर्ज़ी आपसे कम बात करें या जितना मर्ज़ी मूव ऑन कर जाएँ, लेकिन वो दोबारा से आपसे प्यार करने लग जाते हैं। फिर से आपके साथ फीलिंग्स, इमोशंस में पड़ जाते हैं। तो यही आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फिज़िकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं, कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनके लिए ये रिलेशनशिप एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है आपके पार्टनर की। वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के लिए आप वो विश हैं, आप वो इच्छा है, ये रिलेशनशिप उनके लिए एक विश है, इच्छा है, एक सपना है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बना रहे। वो किसी भी फ़ॉर्म में, रिलेशनशिप की फ़ॉर्म में, शादी की फ़ॉर्म में या फिर कोई भी इच्छा है आपके पार्टनर पूरी करना चाहते हैं, अगर रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, अगर बात नहीं हो रही है, चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, तो कोई इच्छा है जो वो चाहते हैं कि उनकी पूरी हो जाए और ख़ास करके वो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पॉज़िटिव चीज़ें ही आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में
मेष राशि, आपके पार्टनर देखिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके लिए प्यार, मोहब्बत, लव, केयर महसूस कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आपको बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो फीलिंग्स, इमोशंस प्यार वाली ही हैं। मतलब उनके मन में प्यार है। अगर चीज़ें खराब हुई हुई हैं तो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएँ। बात नहीं हो रही तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों की बात हो जाए। तो आप उनके मन में ना आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो बड़ा समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। करेज ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। छोटे-मोटे उनको लग रहा है कि चैलेंजेस आ रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, बॉदर कर रही हैं, लेकिन आपको कुछ गुस्से वाली बात नहीं बोल रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026, तो ये वाला जो कार्ड है ना कॉम्प्लीमेंट्री का, आपके पार्टनर कहीं न कहीं यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, यूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं। कुछ के पार्टनर शादी, एंगेजमेंट भी चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी आप दोनों में चल रहा है या हुआ है, वो सही हो जाए, बेटर हो जाए। आपको खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर ना ये वाले 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा-सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करें, क्या ना करें। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके रिलेशनशिप का शायद फ्यूचर नहीं है। हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग उनको आ रही है कि भी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनके हालात ऐसे हैं कि वो इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए उनको कन्फ्यूजन हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है और उनको लग रहा है कि आगे आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद कुछ हो नहीं सकता। उसी कारण से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सोच-विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जो भी सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड है मेष राशि। अब देखते हैं कि फाइनली होगा क्या? 2026 में मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? लेट्स सी मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? 2026 मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा? आउटकम क्या है? फाइनली चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएँगी? एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, एंड 10 ऑफ कप्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या फाइनली? अंडर प्रेशर, यंग ब्राइट, चलो ये दोनों ही आ गए हैं, यही ले लेती हूँ। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? होगा क्या? क्रॉस, क्रॉस रोड, सन, की। मेष राशि, ये वाले जो कार्ड्स हैं ये है आपके 2026 आपके लिए कैसा जाएगा? होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में? और ये वाले जो कार्ड्स हैं आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं, कंबाइन हैं। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के लिए आप दोनों के कार्ड जो आए हैं, एक तो क्रॉस का कार्ड आया है, अंडर प्रेशर का है और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो देखिए किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर आप लोग ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, पार्टनर ले रहे हैं या दोनों ही ले रहे हैं, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आप लोगों को हो रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप बर्डन लग रहा है। कई बार होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें करता रहता है, ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे ना रिलेशनशिप ही बर्डन लगने लग जाता है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है, टेंशन, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब एक इंसान ज़्यादा करता है, दूसरी तरफ से वो वापसी नहीं मिलती, तो दूसरे पार्टनर को बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस हो जाता है। एक पछतावे वाली फीलिंग भी है, आपको है या आपके पार्टनर को है, लेकिन जो भी बर्डन, जो भी प्रेशर आप लोगों को हो रहा है ना, आप उसके लिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं, स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं। अब फाइट करने का मतलब, अगर मेष राशि आपको अपने पार्टनर से फाइट करने की ज़रूरत पड़ी, तो हो सकता है इन तीनों में आप अपने पार्टनर से ही फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं
उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे फाइट कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं। या फिर फाइट का मतलब ये भी है कि भी इस रिलेशनशिप में अगर लोगों के कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है, सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है, फैमिली मेंबर्स घर वालों के कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है, तो कोई भी सिचुएशन जो आपको या आपके पार्टनर को बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, उसके लिए आप लोग हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली से ही आप लोग फाइट कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, लॉजिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर नहीं चलना, जो भी करना है लॉजिकल होकर करना है। छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे इस टाइम पीरियड पे मेष राशि आपकी लव लाइफ में। आप लोगों को उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिलेंगी, छोटे-मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। वो चैलेंजेस चाहे आपको अपने पार्टनर की तरफ से रहे या अपनी फैमिलीज़ की तरफ से या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की तरफ से। तो आप हर चैलेंज को मुझे पार करते हुए दिख रहे हैं, और जो आप लोगों की लैंग्वेज है ना वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगी। मतलब सीधा-सीधा बोल रहे हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट बातें हो रही हैं, मतलब प्यार वाली बातें नहीं दिख रही हैं मुझे, कुछ ही चीज़ों को लेकर क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ में कन्फ्यूजन थी, दुविधा वाली सिचुएशन थी, समझ नहीं लग रहा था क्या करें, तो उसी चीज़ों में से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को डील करेंगे। आज जो ये वाले कार्ड भी आए ना, एस ऑफ पेंटिकल्स का, अप्रैल, मई, जून 2026 में। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड एक फ्रेश बिगिनिंग का है, और एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो कहीं न कहीं लॉजिकल होकर एंड प्रैक्टिकल होकर, प्रैक्टिकल आप लोग मिड में हो रहे हैं, अप्रैल, मई, जून 2026 में। आप लोग एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, और नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हुए दिख रही है। नए सिरे से का मतलब होता है कि कैसे कि इसमें स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, शादी, एंगेजमेंट, या फिर हमेशा का साथ बना रहे। हमेशा का साथ मतलब चाहे रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। आप लोगों को ये लग रहा है मेष राशि की इस रिलेशनशिप में जिस भी तरीके से नई शुरुआत हो ना, चाहे शादी हो या ना हो, लेकिन रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए। उसमें चीज़ें आप लोग स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है शादी चाहते हैं। देखिए सबकी सिचुएशंस अलग-अलग है। मैंने ये बोला ना कि शादी हो या ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग होंगे जो शादीशुदा होंगे। तो हो सकता है जिन लोगों की शादी पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो। मतलब ये रिलेशनशिप टूटे ना। कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी-सी ठोस हो रही हैं, चीज़ें थोड़ी-सी मजबूत हो रही हैं। लेकिन थोड़े-से इश्यूज़ यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं मेष राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कि कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ना चॉइस बिटवीन 2, तो फ्रेश बिगिनिंग तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में मेष राशि कोई 2 इंसान है, ये वाला रिलेशनशिप है, कोई और इंसान भी है, तो आपको चॉइस करनी कि किसको रखें, किसको ना रखें, किसकी तरफ आगे बढ़ें। एक तरफ ये हो सकता है कि एक तरफ ये वाला रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ फैमिली है, करियर है, तो थोड़ी-सी कन चॉइस है, ऑप्शंस हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस एक चीज़ को रखना है और एक चीज़ को छोड़ना है। या फिर आपके पार्टनर की भी ये चीज़ें हो सकती है कि उनकी लाइफ़ में कोई 2 ऑप्शन चॉइसेस हैं। कोई डिसीज़न चॉइस भी आपको लेनी है, उसी को लेकर थोड़ा-सा दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं कि अ, किसकी तरफ आगे बढ़े, थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे रहते हुए दिख रहे हैं, और कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी आप लोग कर रहे हैं इस समय पे। आप लोगों को लग रहा है कि अगर यार रिलेशनशिप को ठीक करना है, बेटर करना है, तो कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं मेष राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाँव पे लगा देता है, डाउन कर देता है कि यार रिलेशनशिप के लिए कोई बात नहीं, सामने से वो रिस्पेक्ट अगर नहीं भी मिलती है ना तो कोई बात नहीं। थो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी आप लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बल्कि ऐसा फीलिंग आ रही है कि जो एक औधा, जो एक प्यार, जो एक मोहब्बत सामने वाले पार्टनर से मिलनी चाहिए, एक पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। भले ही सामने से वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा झुक रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे देखिए आप लोगों में रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। देखिए अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, उन लोगों में रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं। एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें पॉज़िटिव सेंस में रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेष राशि आपको कोई नया इंसान मिल रहा है। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ फ़ील कर रहे हैं, पॉज़िटिविटी रहती हुई दिख रही है। तो ये वाला टाइम ना हर किसी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग सिंगल हैं तो कोई इंसान मिल सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं
तो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं या फिर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रह रहा है। और अगर नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन आया हुआ था किसी तरीके से, तो वो चीज़ें भी खत्म हो रही है, यानी कि रिकंसिलिएशन पैचअप हो रहा है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग फ़ील कर रहे हैं, कि यूनियन आप दोनों में हो रहा है, एक बॉन्ड आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सन का कार्ड बोलते हैं एक नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में शुरू हो रही है। बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ एक-दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हैं और जो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड उसमें एक सक्सेस और एक विक्ट्री भी मिल रही है। बहुत एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ एक-दूसरे के लिए रहेंगी। आप अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रख रहे हैं, आपके पार्टनर आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के ऊपर फ़ोकस है, नर्चर करने के ऊपर फ़ोकस है और पीछे जो भी मेहनत इस रिलेशनशिप के लिए की थी ना, मतलब पीछे का मतलब जो भी टाइम रहा, चाहे 2025 या 2024 भी रहा होगा, कोई ऐसा टाइम जहाँ पे आपको लगा कि बड़े एफर्ट्स किए, वो रिज़ल्ट नहीं मिला या फिर हो सकता है 2026 के मिड तक भी ऐसा आपको लगे कि जो मेहनत की वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ये टाइम पीरियड पे जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में जो भी पीछे एफर्ट्स किए, पीछे मेहनत की, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम मेषराशि इस रिलेशनशिप में आप लोगों को मिलेगा। जो आप चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें होंगी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप लोग महसूस कर रहे हैं, पॉज़िटिव चेंजेज़ इस रिलेशनशिप में आएँगे। और आप लोग सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर भी ध्यान देंगे। आप लोगों को लगेगा कि भी थोड़ा-सा रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देने के कारण खुद को इग्नोर किया, तो खुद की वैल्यू आप लोग करेंगे, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट भी देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे अपने आप को, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी करेंगे। तो ये टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी अच्छा रहेगा और किसी फीमेल की हेल्प सपोर्ट इस टाइम पीरियड पे रह सकती है मेष राशि आपकी ज़िंदगी में। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फ्रेंड, ज़रूरी नहीं फीमेल है, किसी इंसान की तरफ से या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है, वो हेल्पिंग, सपोर्टिंग रहेंगे। तो ये टाइम पीरियड मेष राशि और उनके पार्टनर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 3 महीनों की बनाई है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चैलेंजेस नहीं आएँगे, कुछ इश्यूज़ नहीं आएँगे। हाँ, हो सकता है बीच-बीच में छोटे-मोटे रहें, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड बेटर रहेगा, कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आएगा तो सॉल्व हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 यहाँ पे भी चीज़ें बेटर दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों की शादी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं मेष राशि अपने पार्टनर के साथ या शादी ही हो रही है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो रही है और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनकी मैरिड लाइफ बेटर हो रही है और जो लोग सिंगल्स हैं, वो लोग हो सकता है शादी से रिलेटेड पार्टनर से डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए सबकी सिचुएशंस अलग है। एक तो मैंने बोला ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत हो जाएगी। हो सकता है आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप अपने घर वालों को बता रहे हैं कि शादी करनी है या अपने घर वालों को आप लोग ये बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये रहेगा। कुछ लोग हो सकता है कि आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये कार्ड भी बोलता है कि चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, चीज़ें फाइनल हो रही हैं। जो चीज़ें आप लोगों को लग रहा था कि कंप्लीट नहीं हो रही है, वो चीज़ें कंप्लीशन में आ रही है। हैप्पीनेस है, जॉय है, खुशी है। लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ी-सी अड़चनें भी रहेंगी मेष राशि। फेलियर का कार्ड बोलता है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें तो ठीक हो रही हैं, आपस में तो ठीक रहेंगी, लेकिन फैमिली के कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। हो सकता है आप लोग अपने घरवालों को बता रहे हैं, तो किसी एक इंसान की या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, जिसके कारण आप लोगों को लग सकता है भई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा, उस तरीके से विक्ट्री नहीं मिल रही है, जीत नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। कहीं न कहीं नाकामयाबी मिल रही है, फेलियर्स मिल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो भी इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं, रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने के लिए, शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। की का कार्ड बोलता है कि चीज़ों को आप लोग ठीक कर रहे हैं, चीज़ों को आप लोग बेटर कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों कर रहे हैं या एक इंसान की कोशिश ज़्यादा रह सकती है। कहीं न कहीं चीज़ें ठीक ही हो रही है, बेटर ही हो रही हैं। पॉज़िटिव आउटकम भी लिखा है ना, तो पॉज़िटिव आउटकम मिल रहा है। लेकिन फेलियर का कार्ड ये बोलता है कि जो भी आप लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, या तो घरवालों के कारण कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, चीज़ें उतनी स्पीड नहीं पकड़ रही हैं या फिर हो सकता है कि एक इंसान थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं कर रहा दूसरे पार्टनर को, जिसके कारण दूसरे पार्टनर को लग सकता है कि भी लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना है, लेकिन कुछ अड़चनों का सामना थोड़ा-सा करना पड़ रहा है। नेगेटिव नहीं रहेगा। अब देखिए हमेशा हमारे हिसाब से रिलेशनशिप नहीं चलता। जो आप चाहते हैं मेष राशि की वैसा ही हो या आपके पार्टनर जो चाहते हैं वैसे ही हो। इंसान कोशिश करता है तभी तो पता चलता है ना कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो छोटे-मोटे कुछ अड़चन, मतलब कुछ न वो रहेंगी चीज़ें, जैसे कि आपने जो कोशिश की वो एकदम से चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसमें थोड़ी-सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी फेलियर्स, थोड़ी-सी नाकामयाबी,
मिल सकती है, ज़्यादा मुझे घर वालों के कारण नहीं लग रहा कि फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। किसी एक इंसान की घर वालों के कारण या घर के बड़े लोगों के कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं और वो ज़्यादा मुझे लग रहा है शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर ही कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी। ये है आपकी 2026 की रीडिंग, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग। मेष राशि, अब मैं आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी 2026 में अपने लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर उनको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है मेष राशि के लिए। देखिए, टॉवर का कार्ड आया आपके लिए मेष राशि। देखिए, ये कार्ड आपको बोलता है गाइडेंस के तौर पे, हो सकता है आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपने दिल में ही रख के बैठे हुए हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है, कोई बात हो सकती है पार्टनर की या किसी भी चीज़ को लेकर आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना इंसान कुढ़ता रहता है, अंदर ही अंदर सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दबाता रहता है, तो ये कार्ड बोलता है कि उसमें से बाहर निकलें, स्टैंड्स लें, कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, गुस्सा दिला रही हैं, उसमें से अपने आप को बाहर निकलें। अगर आपको पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है या पार्टनर का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा या इस रिलेशनशिप में अपने घर वालों के कारण आप परेशान हो रहे हैं और आप खुल के कुछ भी नहीं बोल रहे, तो उसके लिए स्टैंड्स लें। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको फाइट करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी, तो वो भी आप करें, ये आपके लिए एडवाइस है। और अगर आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, आप अपना प्यार खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो खुल के अपनी बात कहें। चाहे वो दिल में प्यार वाली बात है, वो खुल के बोल दें किसी इंसान को या पार्टनर को या फैमिली मेंबर को। या फिर अगर आपके मन में कोई गुस्सा है, गिला-शिकवा है, कोई पुरानी बात है जो दिमाग से निकल नहीं रही है, वो बोल दें, क्योंकि दिल में रखेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको उसमें उसको एक्सप्रेस करना है। गुस्सा है तो गुस्सा बोल दें कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। सामने वाले को बताएँगे तभी पता चलेगा उसका रिएक्शन क्या है। आपने अपने आप को फ्री करके रखना है। बेचैनी में नहीं रहना आपने, बेचैनी में नहीं रहना आपने। एक स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही है, बॉदर कर रही हैं, उसको एंड कर दें। जब इन चीज़ों को एंड करेंगे ना, अपने अंदर नहीं रखेंगे, तो आपको एक सुकून आएगा, एक शांति मिलेगी, एक पीस ऑफ माइंड आपका मेंटेन होगा। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हैं ना, जो इंसान को परेशान करती हैं, उसको ख़त्म करना ही ज़रूरी होता है। तो टॉवर का कार्ड बोलता है कि जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मेष राशि, उसके लिए आगे बढ़ें, स्टैंड्स लें, डरें नहीं, घबराएँ नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा। आप हो सकता है उतना कंफर्टेबल ना फ़ील करें, एग्रेशन आए, गुस्सा आए तो उसको निकाल देना बाहर और मन में कोई बात, कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये है मेष राशि आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।